हेलो एवरीवन, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है? वो मैट्रिक्स जिसमें ए का ट्रांसपोज ए के ही इक्वल होता है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसमें ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल होता है। आइए हम करते हैं जो हमारी थ्योरी थी उससे रिलेटेड एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल जो होंगे वो सारे ही सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड ही होंगे, क्योंकि इसकी अब थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। जो हमारी एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड है, और इसी का जो सेकंड पार्ट है वो स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड है। आगे के सारे ही क्वेश्चन सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 से आगे के सारे क्वेश्चन अब हम इस वीडियो में करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें उसने पूछा है सो दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें ये शो करना है कि जो ये हमारी गिवन मैट्रिक्स है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हम कैसे करेंगे? ए मैट्रिक्स तो गिवन है, ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा? जो हमारा पहला कॉलम है ये पहला रो बन जाएगा, ये 1 माइनस के 1 और 5। जो दूसरा कॉलम है वो बन जाएगा दूसरा रो -1 2 1। जो तीसरा कॉलम है वो 5 1 3 हमारा तीसरा रो बन जाएगा। उसके बाद हम ध्यान से देखेंगे कि क्या हमारा ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3, अर्थात दिस इंप्लाइज हम कहेंगे ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। दिस इंप्लाइज ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड जो पार्ट है उसमें हमें क्या करना है? सो दैट मैट्रिक्स ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये शो करना है कि जो गिवन मैट्रिक्स ए है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसके लिए हम क्या करेंगे? ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो 0 -1 1 जो पहला यहाँ पे कॉलम था वो पहला रो बन गया, जो दूसरा कॉलम था वो दूसरा रो बन गया 1 0 -1, और जो तीसरा कॉलम था -1 1 0 ये तीसरा रो बन गया। अब अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, सिर्फ माइनस का फर्क पड़ा है। क्या करेंगे? इस मैट्रिक्स से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे ये 0 तो एज इट इज रहेगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये हमारा -1 हो जाएगा, ये 0 ये +1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। अब देखिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है ना, तो क्या करें? माइनस तो एज इट इज इसकी जगह पे लिख देते हैं ए मैट्रिक्स। दिस इंप्लाइज क्या हुआ हमारा? ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल आ गया, और उसके बाद हम क्या लिख देंगे? दिस इंप्लाइज ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह से हमने सिद्ध कर दिया कि ये जो ए मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8वां जो क्वेश्चन इसमें लिखा फॉर द मैट्रिक्स ए वेरीफाई दैट ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें ये वेरीफाई करना है फर्स्ट पार्ट में कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और दूसरे पार्ट में ये वेरीफाई करना है कि ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स ए में अगर उसका ट्रांसपोज ऐड कर दें, ए प्लस ए डैश जो है हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और ए माइनस ए डैश जो है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये हमेशा ट्रू होता है। वो कहता है गिवन ए के लिए ये वेरीफाई करके दिखाइए, गिवन ए के लिए ये वेरीफाई करके दिखाइए। हम करके दिखा देते हैं। सॉल्यूशन करता हूं मैं। क्या करते हैं? सॉल्यूशन करेंगे पार्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे 1 5 6 7। अब यहाँ इस ए मैट्रिक्स को देख के हम ए डैश भी लिख सकते हैं। ए डैश कैसे लिखेंगे? जो फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट रो बन जाएगा 1 6 5 7। अब हम क्या करेंगे? ए प्लस ए डैश निकाल लेंगे, इन दोनों मैट्रिसेस को जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 5 और 6 11 हो जाएगा, 6 और 5 11 हो जाएगा, 7 और 7 14 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? हमें क्या प्रूव करना है? ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, यानी कि ए प्लस ए डैश का हम ट्रांसपोज करेंगे, यानी कि हम 2 11 11 14 जो ये मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा? 2 यहाँ पे, ये 11 यहाँ पे। जो फर्स्ट कॉलम था फर्स्ट रो बन गया, जो सेकंड कॉलम था वो सेकंड रो बन गया।
अब जो ये हमारा a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज किया, ये तो इसी के इक्वल आ गया 2 11 11 14, 2 11 11 14। इसका मतलब इस ये और ये सेम है, यानी कि a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, a प्लस ए डैश के इक्वल आ गया। दिस इंप्लाइज हमारा क्या आ गया, a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, a प्लस ए ट्रांसपोज के। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके खुद के ही इक्वल आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज A प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जिन स्टूडेंट्स को इस फर्स्ट पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिनको इसे नोट करना है वो नोट कर सकते हैं। मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ 2 सेकंड का टाइम देके आपको। ओके, हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। सेकंड पार्ट में इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो मैं यहां तक का इसको रफ कर देता हूं और यहां तक का। हाँ, क्या करेंगे, a ये है हमारे पास, इसका ट्रांसपोज ये है, a माइनस ए डैश निकालेंगे। इस बार हम क्या करेंगे, a में से a डैश लेस करेंगे। 1 माइनस 1 इज 0, 5 माइनस 6 इज -1, 6 माइनस 5 इज 1, 7 माइनस 7 इज 0। a माइनस ए डैश हमारा ये आ गया। हम क्या करेंगे, a माइनस ए डैश का डैश निकालेंगे, तो क्या बनेगा हमारा 0 माइनस 1 1 0, जो ये मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ये आएगा हमारा फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन जाएगा 0 1, सेकंड कॉलम सेकंड रो बन जाएगा -1 0। अब अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन ले लें तो ये 0, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा 0। ओके, अब ये माइनस तो एज इट इज, और ये जो 0 माइनस 1 1 0 0 माइनस 1 1 0 तो सेम है। इसका मतलब इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश। इस तरह से ये हमारा a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज माइनस ऑफ a माइनस ए डैश के इक्वल आ गया। a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज माइनस ऑफ a माइनस ए डैश आ गया, यानी कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल आ गया। दिस इंप्लाइज हम क्या लिखेंगे, a माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव हो गया। आइए करें क्वेश्चन नंबर 9। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या फाइंड करना है, हाफ ऑफ a प्लस ए डैश एंड हाफ ऑफ a माइनस ए डैश व्हेन a इज गिवन दिस मैट्रिक्स। अगर a हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है तो हमें 1/2 टाइम ऑफ a प्लस ए डैश और 1/2 टाइम ऑफ a माइनस ए डैश निकालना है। तो a मैट्रिक्स क्या है, वो जो वहाँ पे लिखी है वही मैंने यहाँ पे लिखी है। हम क्या करेंगे, a डैश निकालेंगे। a डैश निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट कॉलम है ये बन जाएगा हमारा फर्स्ट रो, जो हमारा सेकंड कॉलम है ये बन जाएगा हमारा सेकंड रो, जो हमारा थर्ड कॉलम है वो बन जाएगा हमारा थर्ड रो। इस तरह से हमने a और a डैश दोनों निकाल लिए। हम क्या करेंगे, a प्लस ए डैश निकालेंगे। क्या करेंगे, a प्लस ए डैश निकालेंगे। जब a प्लस ए डैश करेंगे तो 0 प्लस 0 इज 0, a प्लस माइनस ऑफ a इज 0, b प्लस माइनस ऑफ b इज 0, और हम जब करेंगे यहाँ पे, सॉरी माइनस ऑफ c था, यहाँ पे c था तो ये c यहाँ पे आ जाएगा। माइनस a प्लस a करेंगे तो 0, 0 प्लस 0 करेंगे तो 0, c प्लस माइनस ऑफ c करेंगे तो 0, माइनस b प्लस b करेंगे तो 0, माइनस c प्लस c करेंगे तो 0, और 0 प्लस 0 करेंगे तो 0। इस तरह से जब हम a प्लस ए डैश करेंगे तो आंसर 0 आएगा। ऐसे ही हमें निकालना क्या है, 1/2 टाइम ऑफ a प्लस ए डैश, अर्थात 1/2 टाइम ऑफ 0 0 0 0 0 0 0 0 0। जब हम हर एक एंट्री का हाफ निकालेंगे, यानी कि 0 का हाफ निकालेंगे, तो आंसर सेम रहेगा, और ये क्या रहेगा, 0 के ही इक्वल रहेगा। इस तरह से हमने क्या किया, जो हमारा फर्स्ट था पार्ट इसका हाफ ऑफ a प्लस ए डैश, वो हमने निकाल दिया। क्या किया, a मैट्रिक्स लिखा, इसका ट्रांसपोज लिखा,
इसको ऐड किया और इसका हाफ निकाल दिया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश निकालेंगे। हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, अब देखिए ए मैट्रिक्स ये है, ए का ट्रांसपोज ये है, तो इस बार हमें क्या करना है, माइनस करना है। ए में से ए का ट्रांसपोज हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब ए में से ए का ट्रांसपोज माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0 माइनस 0, ए माइनस माइनस ऑफ ए, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ ए। बी माइनस माइनस ऑफ बी, ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ बी। माइनस ए, ये बन जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ ए। 0 माइनस 0 इज 0, सी माइनस माइनस सी, ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ सी। माइनस बी, ये बनेगा हमारा ट्वाइस ऑफ माइनस बी। ऐसे ही माइनस सी, ये बनेगा हमारा ट्वाइस ऑफ माइनस के सी। और ऐसे ही 0 माइनस 0 करेंगे तो 0। इस तरह से हमने क्या किया, a माइनस ए डैश निकाल लिया। अब करना क्या है, हाफ ऑफ a माइनस ए डैश निकालना है, अर्थात 1/2 टाइम करना है किसका, 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c 0। जब हम ये करेंगे तो हर एक एंट्री का हाफ करेंगे, यहाँ पे 0 आएगा। 2a का हाफ करेंगे a, 2b का हाफ करेंगे b, माइनस 2a का हाफ करेंगे माइनस a 0, 2c का हाफ करेंगे c, माइनस 2b का हाफ करेंगे माइनस b, माइनस 2c का हाफ करेंगे माइनस c, और 0 का हाफ करेंगे तो 0। इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 9 डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 का कोई एक पार्ट मैं करवा रहा हूँ, बाकी के पार्ट आप खुद करोगे, उसमें भी हमें यही सब काम करना है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इसकी स्टेटमेंट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है द फॉलोइंग मैट्रिसेस, जो गिवन हमारे पास फॉलोइंग मैट्रिसेस हैं उनको क्या करना है, एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अर्थात हमें क्या करना है, गिवन, पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, अर्थात हमें क्या करना है, जो गिवन मैट्रिक्स है इसके दो ऐसे टुकड़े करने हैं जिनमें से एक टुकड़ा तो सिमेट्रिक हो, दूसरा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक हो। हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि हम किसी भी मैट्रिक्स को दो ऐसे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं कि एक टुकड़ा तो हमारा सिमेट्रिक होगा, दूसरा टुकड़ा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। किसी भी मैट्रिक्स को हम दो ऐसे पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। आइए यही काम हम इस मैट्रिक्स के लिए करेंगे। मान लेते हैं कि ए मैट्रिक्स है हमारी ये 3 5 1 -1। फर्स्ट पार्ट को हम सोल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ पार्ट फर्स्ट पार्ट का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, और जो गिवन मैट्रिक्स है इसको हम ए मैट्रिक्स मान लेते हैं। थ्योरी में हमने पढ़ा था कि किसी भी ए मैट्रिक्स को हम a/2 प्लस a/2 लिख सकते हैं। अब इसी में हम a'/2 ऐड कर सकते हैं और a'/2 सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ए मैट्रिक्स को a/2 प्लस a/2 लिख सकते हैं, इसी में a'/2 ऐड करके a'/2 लेस कर सकते हैं, रहेगा तो यही। अब हम क्या करते हैं, इन दो को एक पेयर में इकट्ठा कर लेते हैं, इन दोनों को एक पेयर में इकट्ठा कर लेते हैं, अर्थात a = a/2 प्लस a'/2 प्लस a/2 माइनस a'/2। हमने क्या किया, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख दिया, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, a = 1/2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस a' प्लस 1/2 कॉमन लेके a माइनस a'। ए मैट्रिक्स को हमने क्या लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अब ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, p, ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, q। अर्थात हमने ए मैट्रिक्स को p प्लस q में लिख दिया, जहाँ पे p की वैल्यू ये है और q की वैल्यू ये है, और यहाँ पे जो हाफ ऑफ a प्लस a' है ये हमेशा सिमेट्रिक होता है, और हाफ ऑफ a माइनस a' है ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो हमने ए मैट्रिक्स को दो ऐसे हिस्सों में तोड़ दिया, जो एक तो सिमेट्रिक है और दूसरा तो स्क्यू सिमेट्रिक है। अब हमें क्या करना है, इसके दो ऐसे हिस्से करने हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले p निकालेंगे, p अर्थात p का मतलब क्या है, 1/2 टाइम ऑफ a प्लस a' निकालेंगे। जब हम p निकालेंगे यानी कि हम वो टुकड़ा निकाल देते हैं जो सिमेट्रिक है, यानी कि ए मैट्रिक्स हमारा क्या है, 3 5 1 -1। a' हमारा क्या है, 3 1
5 माइनस 1। कैसे निकाला? जो हमारा पहला कॉलम था पहला रो बना दिया 3 1, जो हमारा दूसरा कॉलम था 5 माइनस 1 उसको दूसरा रो बना दिया। ए हो गया, ए डैश हो गया, ए प्लस ए डैश करके देखते हैं क्या आएगा। ए प्लस ए डैश करेंगे तो 3 + 3 इज 6, 5 + 1 इज 6, 1 + 5 इज 6, -1 + -1 इज -2। ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे? हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश करेंगे, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/2 टाइम ऑफ 6 6 6 -2। ये आएगा हमारा 3 3 3 -1। इस तरह से हमने क्या किया, जो हमारा ए मैट्रिक्स था हमारा, ये मैं फिर से लिख देता हूँ। ए मैट्रिक्स था 3 5 1 -1, इसको यूज करके हमने क्या निकाल दिया? 1/2 टाइम ऑफ ए प्लस ए डैश, और ये क्या निकल के आया? 3 3 3 -1। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यही होगा। कैसे होगा? जो हमारी ये A12 है वही तो A21 है, डायगोनल पे कुछ भी हो सकता है। तो ये एक टुकड़ा हमारा क्या आ गया? सिमेट्रिक हो गया। जो दूसरा टुकड़ा है हमारा A माइनस ए डैश का हाफ, जब हम निकालेंगे, निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे A है, ये A डैश है, ये हमारे पास A है, ये A डैश है। मैं क्या करूँगा? A माइनस ए डैश निकालूंगा। A माइनस ए डैश निकालूंगा तो 3 - 3 इज 0, 5 - 1 इज 4, 1 - 5 इज -4, -1 - -1 इज 0। ये हो जाएगा। और जब हाफ ऑफ A माइनस ए डैश निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0 2 -2 0। तो ये जो हमारा यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2 टाइम ऑफ A माइनस ए डैश आया, वो आया हमारा 0 -2 -0 2 -2 0। ये क्या आया हमारा? स्क्यू सिमेट्रिक आया। एक पार्ट हमारा P सिमेट्रिक आ गया और एक पार्ट हमारा स्क्यू सिमेट्रिक आ गया। और अगर हम दोनों का सम करके देखें तो ये A ही बनेगा। 3 + 0 इज 3, 3 + 2 इज 5, 3 + -2 इज 1, -1 + 0 इज -1। A को हमने दो ऐसे पार्ट में तोड़ दिया जिनमें से एक पार्ट तो है सिमेट्रिक, दूसरा पार्ट है स्क्यू सिमेट्रिक। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट आप खुद करोगे। क्यों खुद करोगे? क्योंकि आपको हर एक पार्ट में P निकालना है और Q निकालना है। P जो होगा वो हाफ ऑफ A प्लस ए डैश निकालना है और Q हाफ ऑफ A माइनस ए डैश निकालना है। जब आप हाफ ऑफ A प्लस ए डैश और हाफ ऑफ A माइनस ए डैश निकाल लोगे तो जो P होगा वो हिस्सा होगा जो सिमेट्रिक होगा, और जो Q होगा वो हिस्सा होगा जो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और जो दोनों हमारे P प्लस Q निकल के आएंगे, आप उनको देखना, P प्लस Q करके आपका A ही तो बनेगा। यानी कि A को हमने दो ऐसे हिस्सों में तोड़ दिया P और Q में, जो एक P तो सिमेट्रिक है, Q तो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इफ A B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, A और B क्या गिवन है? दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं जो सेम ऑर्डर की हैं, सेम ऑर्डर की दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं A और B। देन AB माइनस BA इज, तो AB माइनस BA क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। चार हमारे पास ऑप्शन है। आइए हम करते हैं इसको सोल्व। और जब सोल्व करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है? A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A एंड B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। क्यों? क्योंकि A B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। A B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये गिवन है, तो इसका मतलब A का ट्रांसपोज A के इक्वल है और B का ट्रांसपोज B के इक्वल है। ये तो हमें गिवन है। हमें क्या किसको निकालना है? AB माइनस BA को पता करना है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, क्या है। हम क्या करेंगे? AB माइनस BA को पता करना है ना क्या है, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे? AB माइनस BA का ट्रांसपोज करके देख लेते हैं। जब ट्रांसपोज करके देखेंगे तो जब दो मैट्रिसेस का सम हो या माइनस हो तो कैसे खुलता है? पहले वाले का ट्रांसपोज यानी कि AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज, मतलब पहले वाले फैक्टर का ट्रांसपोज माइनस दूसरे वाले फैक्टर का ट्रांसपोज। सम और माइनस में यही तो प्रॉपर्टी होती है। जब हम AB का ट्रांसपोज को खोलेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है? उल्टा हो जाता है। वो बनेगा B डैश A डैश माइनस BA का डैश करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा A डैश
बी डैश। अब बी डैश की वैल्यू क्या है, बी, और ए डैश की वैल्यू क्या है, ए। पुट कर देते हैं बी डैश की जगह पे बी, ए डैश की जगह पे ए, माइनस ए डैश की जगह पे ए, बी डैश की जगह पे बी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो जो बी ए है माइनस का हो जाएगा, माइनस का बी ए हो जाएगा, और जो ए बी है वो प्लस का हो जाएगा। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ, क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए, ये लिख सकते हैं ए बी माइनस बी ए माइनस ऑफ। अर्थात हमारा क्या आया, हमने क्या निकालना था, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज लिखा हमने, क्या लिखा, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज लिखा, और वो क्या निकल के आया, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। क्या है हमारा, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब उसके खुद के नेगेटिव के इक्वल आए तो आंसर क्या आता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अर्थात हमारा ए बी माइनस बी ए क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ऑप्शन ए हमारा टिक हो जाएगा। आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, इफ ए एक मैट्रिक्स है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, देन ए प्लस ए डैश इक्वल टू आइडेंटिटी। वो कहता है अगर ए मैट्रिक्स ये है तो ए प्लस ए डैश हमारा आइडेंटिटी के इक्वल होगा इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। वो कब होगा, जब अल्फा की वैल्यू इनमें से कोई एक हो, पाई बाय 6 हो या तो, या पाई बाय 3 हो, या फिर पाई हो, या फिर 3 पाई बाय 2 हो। अब वो हमें पता करना है कि अल्फा की किस वैल्यू के लिए ए प्लस ए डैश आइडेंटिटी के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ए ही लिखेंगे, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ए हमने लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज लिखेंगे। ए का ट्रांसपोज क्या होगा, कोस अल्फा साइन अल्फा। जो हमारा फर्स्ट कॉलम था वो फर्स्ट रो हो गया, जो हमारा सेकंड कॉलम है वो सेकंड रो हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ये ए हमारा बन गया ए डैश। हम करते हैं ए प्लस ए डैश। ए प्लस ए डैश क्या होगा, कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा। ऐसे ही साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा। ये होगा हमारा ए प्लस ए डैश, यानी कि कोस अल्फा और कोस अल्फा में हो जाएगा हमारा 2 कोस अल्फा, और माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा हो जाएगा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा हो जाएगा 0, कोस अल्फा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ कोस अल्फा। ये ट्वाइस ऑफ कोस अल्फा। अर्थात हमने ए प्लस ए डैश किया तो वो 2 कोस अल्फा 0 2 कोस अल्फा के इक्वल आया। लेकिन वो तो कहता है ए प्लस ए डैश किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। यानी कि हम क्या करेंगे, इसको मैं रफ कर रहा हूं। हम क्या करेंगे, गिवन क्या है, a प्लस ए डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हम भी यही काम कर देते हैं, a प्लस ए डैश को आइडेंटिटी के इक्वल लिख देते हैं। हमारा a प्लस ए डैश क्या आया है, ये आया है, तो इसको आइडेंटिटी के इक्वल लिख देंगे। आइडेंटिटी के इक्वल मतलब 2 कोस अल्फा 0 2 कोस अल्फा। ये हमारा a प्लस ए डैश आया है, इसको आइडेंटिटी के इक्वल लिख देते हैं 0 1 1 0 0 1 के। जब हम ऐसा कर देंगे तो हमारा 0 तो 0 के इक्वल है, ये 0 0 के इक्वल है, यानी कि 2 कोस अल्फा इक्वल टू 1 आएगा, कोस अल्फा इज इक्वल टू 1/2 आएगा। ये 2 यहाँ डिवाइड में आ गया। और कोस अल्फा की वैल्यू 1/2 कब होती है, इफ अल्फा इज इक्वल टू π/3 यानी कि 60 डिग्री। कोस की वैल्यू 1/2 कब होती है, 60 डिग्री पे, यानी कि π/3 पे, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से अब हमने एक्सरसाइज 3.3 जो हमारी NCERT बुक के अकॉर्डिंग है वो हमने ख़त्म कर ली, और जो हमारी एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की बुक है उसके अकॉर्डिंग हमने 3.4 ख़त्म करके चैप्टर नंबर 3 को ख़त्म कर लिया। NCERT के अकॉर्डिंग एक एक्सरसाइज 3.4 है जो हम अभी नहीं करेंगे, वो हम
डिटर्मिनेंट को ख़त्म करने के बाद करेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड थ्योरी हमने अभी नहीं की है। हमारी तरफ से आप ये मान के चलिए कि थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया है, क्योंकि फोर्थ जो एक्सरसाइज है इसकी वो ना ही तो इतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम उसको करेंगे। कब करेंगे? जब हम उसकी थ्योरी पढ़ लेंगे। एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हमारा थर्ड चैप्टर खत्म हो गया है। हम डिटर्मिनेंट शुरू करेंगे। जो हमारा डिटर्मिनेंट शुरू होगा वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू वेरी मच।